नमस्कार दोस्तों। आप सभी महाभारत के अभिमन्यु के बारे में तो सुना ही होगा। वे अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के भांजे थे। जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का रास्ता न जान पाए। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह का रहस्य बता रहे थे तभी वह सो गई थी, जिस वजह से वह सुन नहीं पाए। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह से युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। बस वह चक्रव्यूह से बाहर न आ सके, जिस कारण वह 16 साल की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु का वीरगति प्राप्त होना भी एक रहस्य है। दरअसल अभिमन्यु के जन्म से पहले इनके पिता चंद्रदेव ने इनकी मृत्यु तय कर दी थी। तो आइए जानते हैं कि पुराणों के अनुसार क्या है अभिमन्यु की अल्पायु का कारण और चंद्रदेव की इस मामले में क्या भूमिका थी। अभिमन्यु के चंद्र देवता के पुत्र वर्चा का अवतार माना गया है। दरअसल बात है कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगे तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर आने वाले थे। तभी सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान देने के लिए कहा गया। सभी देवता इसके लिए राजी थे। सारे देवता अपना या फिर पुत्रों को धरती पर अवतार लेने के लिए जा रहे थे, पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र को लंबे समय धरती पर नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि मेरा पुत्र पृथ्वीलोक में जाएगा, लेकिन उनके पुत्र की मानव योनि में केवल 16 वर्ष की आयु दी जाए। यह सुनकर सारे देवता मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, जब धरती पर महाभारत का युद्ध होगा और अर्जुन अपने शत्रु के साथ लड़ते लड़ते दूसरे छोर चले जाएंगे, तभी चक्रव्यूह की रचना की जाएगी, जिसमें तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और वह तुम्हारे पास लौट आएगा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर राजा थे और कौरवों की तरफ से सेनाध्यक्ष द्रोणाचार्य थे। युद्ध में कौरवों की सेना हार रही थी, तो दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य पर आरोप लगाया कि वे अपने शिष्यों पर सही तरह से आक्रमण नहीं कर रहे हैं। तब द्रोणाचार्य दुर्योधन से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। द्रोणाचार्य यह शर्त रखते हैं कि अर्जुन को युद्ध भूमि में युधिष्ठिर से दूर करना होगा। इसके लिए त्रिगत के राजा सुशर्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारेंगे और युधिष्ठिर से दूर कर देंगे। इसके बाद द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चक्रव्यूह की रणनीति, उसको कैसे भेदना है या फिर उसको उसमें से कैसे निकलना है, यह सिर्फ द्रोणाचार्य को आता था। और यह शिक्षा उन्होंने सिर्फ अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दी थी। अर्जुन के सिवा किसी को नहीं आती थी, ना कौरवों को, ना ही पांडवों को। इसीलिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दूर रखा ताकि चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर को बंदी बना सके। इधर अर्जुन सुशर्मा से लड़ते लड़ते काफ़ी दूर निकल गए और युधिष्ठिर अर्जुन को साथ ना पाकर चिंतित हो उठे, क्योंकि युद्ध भूमि में चक्रव्यूह की रचना हो चुकी थी। उसे भेदना यहाँ किसी की को नहीं आता था। जब अभिमन्यु को यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे बालक समझकर युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उसने कहा, चक्रव्यूह को भेदना मुझे आता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता। उसने किसी तरह युधिष्ठिर को मना लिया। उसने कहा, आगे आगे मैं रहूँगा, पीछे पीछे आप लो। जैसे ही मैं अंदर घुसूँगा वैसे ही तुरंत आप घुस जाना। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने पहले द्वार को भेद दिया और वह अंदर घुस गया, लेकिन पांडवों में से कोई नहीं घुस पाया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया।
अपने पुत्र को मृत्यु देख दुर्योधन को क्रोध की सीमा न रही। अभिमन्यु ने सारे कौरवों पर भारी पड़ रहा था। यह देख कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही आखिरी चरण में पहुंचे तो सारे महायोद्धाओं ने घेर लिया और उस पर एक साथ हमला कर दिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। यह देख उन्होंने अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। वह अपनी रक्षा करने के लिए अपने रथ का पहिया और अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अभिमन्यु निहत्था हो गया था। युद्ध के नियम के हिसाब से निहत्थे पे वार नहीं किया जाता, लेकिन सबने बारी बारी से उस पर वार किया। अभिमन्यु वहां वीरगति को प्राप्त हो गया। जब पांडव वनवास में थे तब अभिमन्यु का बचपन अपने ननिहाल द्वारका में बीता। उसका विवाह विराट की पुत्री से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म पिता के निधन के बाद हुआ। बाद में वही कुरुवंश के ऐसे एकमात्र जीवित सदस्य थे जिन्होंने पांडव वंश को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही भक्ति की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।